हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, इधर आओ। दूसरी विधि चल रही है जिसका सेकंड पॉइंट क्या है, गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। वेरी गुड, ठीक है। वीडियो कोई ऑफ नहीं करेगा, ऑन ही रखनी है आपको। अब बताओ, ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बताओ पुनर्निवेशी, पुनर्निवेशी इसमें क्या हो रहा था, बताइए। अपनी नोजल थी, ये क्या थी, अपनी नोजल थी ना, ठीक है। तो बताओ ये थी अपनी नोजल, यहां से क्या आ रही थी, गैस, यहां से क्या आ रही थी, गैस। ठीक है। अब बताओ, मुझे बताओ पुनर्निवेशी शीतलन में, पुनर्निवेशी शीतलन में यहां से अपनी गैस आ रही थी, तो इस ये गैस का कुछ भाग अपने द्रव में बदल रहा था, कुछ भाग अपने द्रव में बदल रहा था, और जो द्रव में नहीं बदल रहा था वो गैस वापस कहाँ जा रही थी, चेंबर में होकर जा रही थी। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे हाँ हूं तो बोल दो, अरे हाँ हूं तो बोल दो। तो बताओ ये तो क्या था, द्रव, और ये क्या थी, गैस, और ये भी क्या है, गैस। ध्यान सुनना, एक एक चीज ध्यान सुनना। तो बताओ मान लिया एकांक द्रव्यमान की, एकांक द्रव्यमान की गैस का, एकांक द्रव्यमान की गैस की एंथैल्पी कितनी मान लेता हूं, एकांक द्रव्यमान की गैस, एकांक द्रव्यमान की गैस की एंथैल्पी कितनी मान लेता हूं, HI, ठीक है। एकांक द्रव्यमान की गैस की एंथैल्पी कितनी बताओ, HI, I मतलब इनिशियल, I मतलब इनिशियल। अब बताओ इधर आओ, है ना, यहां की बात होगी। अब बताओ इसका कुछ भाग, इसका कुछ भाग मान लिया इस एक का, एकांक द्रव्यमान की गैस जिसकी एंथैल्पी कितनी बटा HI, ध्यान सुनना, जिसकी एंथैल्पी कितनी, HI। अब बताओ इस वन का कुछ भाग X, वन का कुछ भाग X किस में बदल गया, द्रव में बदल गया, किस में बदल गया, द्रव में। तो बताओ, और मान लिया द्रव की जो एंथैल्पी वो कितनी बताओ, HL, द्रव की एंथैल्पी कितनी है, HL, तो ये क्या हो जाएगा, XHL। अब मुझे बताओ एकांक द्रव्यमान की गैस में से, एकांक द्रव्यमान की गैस में से X भाग बन गया द्रव, और जो बचा कुचा भाग है वापस कहाँ गया, विनिमेट में गया, हीट एक्सचेंजर में गया। पता कितना भाग गया, वन का X भाग बन गया द्रव, X बन गया द्रव, बचा कुचा भाग कितना होगा, अबे लिख दो चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत समझदार हो तुम, बहुत समझदार हो। तो बताओ एक का X भाग बन गया द्रव में, तो बचा कुचा भाग 1 - X, इतना भाग वापस दोबारा गया था, कल डायग्राम देखा था ना। तो बेटा कितना भाग वापस दोबारा जाएगा, ठीक है। इसको क्या मान, इसकी एंथैल्पी कितनी मान लेता हूँ, HF, कितनी मान लेता हूँ, HF मतलब H फाइनल। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, यहां से जो गैस आ रही है नली में से, उस गैस के एकांक द्रव्यमान की, एकांक द्रव्यमान की यूनिट मास की एंथैल्पी कितनी है, HI, 1HI। इस एक में से X भाग क्या बन गया, द्रव बन गया, जिसकी एंथैल्पी कितनी है, HL, L मतलब लिक्विड, द्रव, फिर क्या हो जाएगा, XHL। और बचा कुचा भाग वापिस कहाँ जाएगा, वापिस पुनर्निवेशन होगा, जिसकी एंथैल्पी कितनी मान ली, HL। और बताओ ये वाली विधि किस पर आधारित है, ये वाली विधि किस पर आधारित है, जूल थॉमसन प्रसरण पर आधारित है। किस पर आधारित है बताओ, जूल थॉमसन प्रसरण पर आधारित है। और जूल थॉमसन प्रसरण में, अरे जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट,
एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट। हाँ के ना? सीधी क्या हुआ बकायदा। एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट। अरे मुंडा हिला दो, वीडियो ऑन कर रही है तुमने। हाँ वेरी गुड। एंथैल्पी क्या रहती है बताओ? कांस्टेंट। कांस्टेंट एंथैल्पी रहेगी, इसका मतलब पहले की एंथैल्पी बराबर बाद की एंथैल्पी, पहले की एंथैल्पी बराबर बाद की एंथैल्पी। तो बताओ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं ऐसे लिखूं तो किसी बालक को कोई समस्या, किसी बालिका को कोई समस्या, समस्या किसी को, अरे समस्या, मुंडा हिला दो मुंडा, कोई समस्या, कोई समस्या। वेरी गुड। अब बताओ करना कुछ भी नहीं है, अरे करना कुछ भी नहीं है, वैसे भी अपन कुछ भी नहीं करते। इधर आओ, ये हो गया एच आई, एक्स एच आई, अंदर इंटू कर दो, अंदर इंटू कर दो, प्लस का एच एफ माइनस का एक्स एच एफ। अब बताओ एच एफ को इधर ले जाओ, एच आई माइनस एच एफ एक्स एच आई माइनस एक्स एच एफ। ठीक है, अब बताओ क्या कॉमन आएगा? एच आई माइनस एच एफ एक्स कॉमन। अरे ओ बबलू, अरे ओ बबलू, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? तुम्हारा ध्यान है 100%? ये बताओ पहले तो। मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, बताओ देख के क्या कर दी? हाँ एक छोरी ने पकड़ लियो, एच एल आओगे, एच एल किसमें आओगे? एच एल, ये एच एल आएगा बेटा, एच एल, एच एल, ये एच एल, हाँ एक्स एच एल भाई, ये था 1 एच आई, ये था एक्स एच एल, और ये क्या था 1 माइनस एक्स एच एल। 1 एच आई बराबर एक्स एच एल, एक्स एच एल प्लस 1 माइनस एक्स एच एल। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आंखों से नहीं, दिमाग से पढ़ो, दिमाग से, आंखों से मत पढ़ो। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। इधर आओ, अब बताओ x कॉमन क्या है बताओ? एच एल माइनस एच एल। अब बताओ x बराबर क्या आएगा? एच आई माइनस एच एफ अपॉन एच एल माइनस एच एफ। तो इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से आप बेटा द्रव की मात्रा निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? द्रव की मात्रा। बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस ये लिखा है, कितना सा लिखा है, समझाया है, बस अभी समझा के लिखा है ना? तो बेटा x से आप निकाल सकते हो द्रव की मात्रा, और x को बोलते हैं दक्षता भी बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं? दक्षता, इफिशियंसी। पूछो दक्षता क्यों बोल रहे हैं? पूछो पूछो, अरे पूछो पूछो दक्षता क्यों बोल रहे हैं? अरे पूछो ना क्यों बोल रहे हैं, या तो तुम बताओ। वाई, वाई सर, वाई क्यों, क्यों? सुनो सुनो बेटा, इसको एफिशिएंसी क्यों बोल रहे हैं? मतलब दक्षता क्या होती है? दक्षता होती है कार्य करने की क्षमता। जो अच्छा काम करता है उसकी दक्षता अच्छी होती है, जो कम अच्छा काम करता है उसकी दक्षता कम अच्छी होती है। बताओ बताओ। दो पुनर्निवेशी शीतलन कर रहे हो आप, दो पुनर्निवेशी शीतलन कर रहे हो। एक में x1 आया, एक में आया x2, एक में आया x1, x में गया x2। x2 की मात्रा है मान लो 1 लीटर, और इसकी मात्रा कितनी है? 0.5 लीटर। तो कौन ज्यादा द्रव में बदल रहा है? x1 वाला, x1 वाला ज्यादा द्रव बना रहा है, जल्दी द्रव बना रहा है। तो इसकी दक्षता क्या होगी बेटा? अच्छी होगी। किसकी? पहले वाले की दक्षता दूसरे वाले की दक्षता से क्या होगी? ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि कम समय में ज्यादा पानी बना रहा है।
ठीक है, तो इसको अपन दक्षता से परिभाषित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुनर्निवेशी उपकरण ज्यादा पानी बनाएगा, ज्यादा द्रव बनाएगा, जल्दी समय बनाएगा, उसकी दक्षता क्या होगी बताओ? उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको लिख लो। अरे लिख लो, जल्दी से जल्दी। एक लाइन लिखो इसके नीचे, उपरोक्त सूत्र की सहायता से द्रव की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। लिख लिया। अब बेटा थर्ड विधि लिखो, तृतीय विधि लिखो, तृतीय। तृतीय विधि क्या लिखाई थी आपको? लिखो क्या थी? रुदोष्म प्रसार द्वारा रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। तो बेटा रुदोष प्रसार द्वारा शीतलन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये तो सबसे सिंपल, सबसे छोटी विधि है। ठीक है, सबसे सिंपल है और सबसे छोटी है। कैसे है? क्योंकि आप खुद भी जानते हो और 11th क्लास में आप पढ़ के भी आए हो। 11th क्लास में बेटा आप खुद पढ़कर भी आए हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। रुदोष्म परिस्थितियों में प्रसार से शीतलन कैसे हो रहा है, फिर लिखेंगे। पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। तो बताओ, पहले बताओ रुदोष्म निकाय क्या होता है? रुदोष्म परिस्थितियों का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है? ये बताओ पहले तो। रुदोष्म परिस्थितियां, अरे रुदोष्म परिस्थितियां कहीं होए। रुदोष्म मतलब क्या होता है? रुदोष्म एडियाबेटिक, रुदोष्म निकाय बताओ। रुदोष्म निकाय ये बताओ पहले तो। अरे बोल दो, माइक ऑन करके बोल दो। तुम एक दूसरे का इंतजार करते रहते हो यार, वो बोल देगा। ना ऊष्मा देता है ना लेता है निकाय। वेरी गुड, ज्योति का आंसर बिल्कुल सही है। ऐसा निकाय, अरे ऐसा निकाय जो वातावरण से ना तो ऊष्मा लेवे और ना ही ऊष्मा देवे, ना तो लेवे ना तो देवे। ना किसी से ऊष्मा लेता है ना किसी से ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है? रुदोष्म निकाय। तो बेटाओ ऊष्मा में परिवर्तन कितना? 0। मतलब ना तो ऊष्मा ले रहा है ना ही ऊष्मा दे रहा है, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन कितना है? 0। अब इधर आओ, इधर ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से बताओ क्या होता है? dq बराबर du प्लस dw। अरे du प्लस dw, हाँ के ना? सबने धीरे धीरे बंद कर लिया अपनी वीडियो, सब देख रहा हूँ मैं इधर से। चुन चुन के उठाई होगी तुम्हारी, चुन के बाद में। अब बताओ
रुदोष्म परिस्थितियों में, रुदोष्म परिस्थितियों में, मतलब जो प्रसार करा रहे हैं बेटा रुदोष परिस्थितियों में करा रहे हैं, एडियाबेटिक कंडीशन में करा रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो बताओ ना तो उष्मा लेवे ना उष्मा देवे में dq बराबर कितना होता है 0। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ना कि हाँ, हाँ वेरी गुड। बच्चे बच्चे को बोलना है, गूंगे बाटी की तरह नहीं बैठना है, बच्चे बच्चे को बोलना है। तो बताओ 0 बराबर du प्लस dw, वेरी गुड, du प्लस dw। अरे बबलू बताओ dw का मान निकालो, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बस यही इसका सिद्धांत है, यही इसका सिद्धांत है। अब मुझे कौन बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? dw बराबर माइनस का du, ये बता दो, ये बता दो। बेटा जिसके भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है वो अपना खुद ही स्वयं समझदार हो, तुम माइक ऑफ कर लो। जिसको लग रहा है भाई मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है वो ऑफ कर ले। प्रदीप मावर बेटा माइक ऑफ कर ले और मुझे बता इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बता दो। वेरी गुड, समझदार बच्चे हो, जल्दी बताओ फटाफट। इसका मतलब क्या समझते हो? समझते भी हो नहीं समझते हो? बताओ पहले तो क्या समझते हो इसका मतलब? dw बराबर माइनस का du, अरे dw बराबर माइनस का du। आंतरिक ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कौन था ये, कौन था ये? नाम बता। त्रिलोक बेटा, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार बेटा मेरे को। कहाँ है तू? दिख भी नहीं रहा। अरे तू हेवी की नहीं है? और बताओ, ये सिला दिया तूने, मतलब ये सिला दिया इतने दिनों से पढ़ाने का। आंतरिक ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करेगा तू मुझे बता, आंतरिक ऊर्जा के विरुद्ध कार्य कैसे करेगा? बता तू, अब तूने बोल तो दिया। आंतरिक ऊर्जा के विरुद्ध कार्य कैसे करेगा तू? और बताओ, अरे और बताओ। अरे और बता दो, छोरियों में से कोई बताओ। अब सुनो, ध्यान सुनो। तो बेटाओं टॉपिक का नाम पढ़ो, ऊपर ऊपर टॉपिक का नाम पढ़ो, ऊपर खोपड़ी पर। रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, यही है। रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन यही है। रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन यही है। वेरी गुड। अब बेटा मुझे बताओ, रुदोष्म परिस्थितियों में मैंने आपको बता दिया कि भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कर बराबर। सुनो तो बेटा पहले मेरी बात सुन लो, फिर आप अपना आंसर देना। तो रुदोष परिस्थितियों में गैस का प्रसार करा रहे हैं, रुदोष परिस्थितियों में गैस का प्रसार करा रहे हैं, प्रसार। और रुदोष में परिस्थितियां क्या होती है? निकाय वातावरण से ना तो ऊष्मा लेगा ना ऊष्मा देगा। अब बताओ, जब किसी गैस का रुदोष परिस्थितियों में जब आप प्रसार कराओगे ना, प्रसार, तो बेटाओ जब गैस को जब प्रसार करते हैं तो गैस को कार्य करना पड़ता है, गैस को कार्य करना पड़ता है। अगर निकाय रुदोष में नहीं होता तो निकाय बाहर से ऊष्मा ले लेता। पढ़ाऊंगा आगे, एक टॉपिक आएगा कार्नो इंजन, जो मेरे 11th में तुम्हें पढ़ाया है, कार्नो इंजन, वहां पे भी समझाऊंगा एक चीज हो, जो ये बोल रहा हूँ ना वो समझाऊंगा। तो बेटाओ अगर ये निकाय रुदोष में नहीं होता, रुदोष में नहीं होता तो निकाय को कार्य करने के लिए बाहर से ऊष्मा मिलती, प्रसार करने के लिए बाहर से ऊष्मा मिलती।
अब बेटाओ ये रुदोष्म प्रसार है, प्रसार तो होगा, गैस फैलेगी, प्रसार तो होगा, पर यहां से बाहर से ऊष्मा नहीं मिलेगी क्योंकि रुदोष्म है, क्योंकि रुदोष में। अब बताओ जब प्रसार होगा रुदोष परिस्थितियों में कार्य तो करना पड़ेगा, अरे कार्य तो करना पड़ेगा। अब बताओ जब कार्य करना पड़ेगा तो गैस को खुद कार्य करना पड़ेगा। पहले तो बाहर से ऊष्मा लेती थी गैस, अब यहाँ बाहर से ऊष्मा नहीं मिलेगी तो खुद कार्य करना पड़ेगा। तो जब खुद कार्य करना पड़ेगा तो खुद की आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। तुम्हें 3 दिन तक खाना नहीं खिलाए, बाहर से खाना नहीं दे तुम्हें, 3 दिन तो तुम्हें खाना नहीं खिलाए बाहर से, 3 दिन बाद बताओ पढ़ाई कर सकते हो? चल सकते हो? तीन दिन तुम्हें खाना नहीं दिया, चल सकते हो? नहीं चल सकते? अबे चल सकते हो यार, चल तो सकी सकते हो तुम, उल्टे पुल्टा आंसर मत दो। चल तो सकते हो तुम कि नहीं चल पाओगे? 3 दिन में ही, 3 दिन में धज्जे उड़ जाएगी है तुम भी यार। क्या आंसर? चल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पर थकान ज़्यादा होगी, कमी कमजोरी महसूस होगी, चलेंगे तो सही पर कमजोरी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि 3 दिन से खाना नहीं मिला, बाहर से ऊर्जा नहीं मिली, तब भी चलना पड़ रहा है। चलना पड़ रहा है मतलब आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। आंतरिक ऊर्जा खर्च करेंगे, आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी। क्या आएगी? तापमान में। ठीक है, वही वाली बात है। चलो इसका आई होगा समझ में। एक एग्जाम्पल और दूं क्या? समझ में आ गया होगा वैसे, आ गया ना समझ में? एक एग्जाम्पल और दूं। चलो लिखो फर्स्ट नंबर परिभाषा। फर्स्ट नंबर लिखो बेटा परिभाषा। इसमें लिखो जब किसी गैस का रुदोष्म परिस्थितियों में, जब किसी गैस का रुदोष्म परिस्थितियों में प्रसार किया जाता है, रुदोष्म परिस्थितियों में प्रसार किया जाता है, प्रसार, तो गैस के तापमान में, तो गैस के तापमान में कमी आती है, तो गैस के तापमान में कमी आती है। इसे ही रुदोष प्रसार द्वारा, इसे ही रुदोष प्रसार द्वारा शीतलन कहते हैं। रुदोष प्रसार द्वारा शीतलन कहते हैं। अगला लिखो बी नंबर सिद्धांत। सिद्धांत लिख के यहां से लिखा तक लिख लो, हम जानते हैं से संपूर्ण छाप लो। लिख लिया सबने? वेरी गुड। तो वही वाली बात है। तो बड़ा रुदोष परिस्थितियों में अपन जब निकाय को कार्य करेगा, रुदोष परिस्थिति में प्रसार होगा तो निकाय को कार्य करना पड़ेगा, मतलब गैस को कार्य करना पड़ेगा। जब गैस कार्य करेगी तो बड़ा आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। और आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो टेम्परेचर में भी क्या आएगी? कमी। और अपना उद्देश्य क्या है? टेम्परेचर में कमी लाना, शीतलन लाना। ठीक है, तो लिखो अतः स्पष्ट है कि रुदोष प्रसार में अतः स्पष्ट है कि रुदोष प्रसार में निकाय को
रुद्धोष्म प्रसार में निकाय को कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है जिससे निकाय के तापमान में कमी आती है, जिससे निकाय के तापमान में कमी आती है और गैस का शीतलन हो जाता है शीतलन चले, अरे चोले आगे चोले, हाँ तो बोलो। वेरी गुड। अब देखो बेटा सीध पॉइंट गणितीय विश्लेषण, सभी बच्चे सी लिखो। हाँ हूँ, वेरी गुड। सी लिखो बेटा, हूँ गणितीय विश्लेषण। अब बताओ, ध्यान सुनना, कौन बताएगा मेरे को, मुझे कौन बताएगा, बताओ। यहाँ पर जो प्रसार हो रहा है, यहाँ पर जो प्रसार हो रहा है कौन किस में हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार है। मतलब जो निकाय है वो कौन सा है, रुद्धोष्म निकाय है। बेटा जो यहाँ पर सिस्टम है वो कौन सा, एडियाबैटिक है। तो यहाँ पर अपन कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक सिस्टम। रुद्धोष्म निकाय की अवस्था समीकरण, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण, स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, किसको याद है, जल्दी बता दो। सिद्ध करवा रही है 11th क्लास में, सिद्ध करवाते हैं तुम्हें फिजिक्स में, करवा भी देखी मैंने, जो बच्चे 11 से पढ़ रहे हैं मुझसे। 11th क्लास में सिद्ध करा रखी है, 11th केमिस्ट्री में भी करा रखी है, 12th केमिस्ट्री में भी आती है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी आती है, अब सेकेंड ईयर फिजिक्स में आ रही है। रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण, लगता है तुम लिख रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा। तुम लिख रहे हो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। है लिख रहे हो शायद तुम्हें, ना देखो मुझे दिखाई नहीं दे रही शायद तुम्हारी इक्वेशन। टी पी की पावर 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। टीपी ने टीपी शायद देखो तो बेटा याद रखना, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये है दाब आयतन के रूप में, दाब आयतन के रूप में, अपन को दाब ताप के रूप में चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में है, प्रेशर टेम्परेचर की फॉर्म में चाहिए, चेंज कर लो। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, एक मोल के लिए पीवी बराबर आरटी, पीवी बराबर क्या होती है, आरटी। ठीक है, अब बताओ अपन को चाहिए बेटा टीपी के पदों में, ताप दाब के पदों में। बताओ यहां से V का मान निकालूं, V बराबर क्या आएगा, आरटी अपॉन पी। V का मान रख रहा हूं P R
टी अपॉन टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। आगे देखो क्या लिखूंगा, पी आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, टी की पावर मामा कांस्टेंट। गामो गामो मामो, अरे गामो गामो मामो। और बताओ ई को ऊपर ले लो, 1 माइनस मामो, अरे आओ बोलो गामो। आगे चलो ऊपर ले गया, टी की पावर गामो, अरे टी की पावर गामो। और बताओ कांस्टेंट अपॉन आर की पावर गामा, आर की पावर गामा फोर में आ गया, टी की पावर गामा सेम टू सेम, गामा ऊपर लेंगे माइनस का। अब बताओ कांस्टेंट आर की पावर गामा भी होता है कांस्टेंट, तो वही वाली बात है 8/4 बराबर 2, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नया कांस्टेंट। तो बताओ पी 1 माइनस गामा, गामा क्या आएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है दाब और आयतन के रूप में, और ये क्या है बताओ दाब और ताप के रूप में। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या होती है, P 1 माइनस गामा, T गामा बराबर कांस्टेंट। आगे चलो क्या लिखेंगे, P 1 माइनस गामा, T गामा, P 1 माइनस गामा, T गामा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रारंभ में है वही अंतिम में है, जो पहले है वही बाद में है। तो बेटा यहाँ लगा दूंगा 1 1, यहाँ क्या लगा दूंगा 2 2, 1 1 और 2 2। अपन को क्या ज्ञात करना है, अंतिम दाब, बाद का ताप निकालना है ना शीतलन के बाद का। चाहो तो इनिशियल फाइनल कर लो, इनिशियल फाइनल। बताओ टी फाइनल निकालना है, तो बताओ टी फाइनल क्या आएगा, टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल की तो होल पावर हो जाएगी 1 माइनस गामा, और टी इनिशियल क्या हो जाएगा गामा, और ये भी क्या है गामा, है ना भाई। टी फाइनल नहीं गया, टी इनिशियल में जाएगा, दोनों की पावर सेम है, होल पावर लगा दी, ये लगा दिया। और बताओ टी फाइनल क्या आएगा, टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल, ये पावर इधर जाएगी तो अपॉन में जाएगी 1 माइनस गामा अपॉन गामा, और टी इनिशियल गामा अपॉन गामा, गामा से गामा कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1। ये तो तुम भी जानते होगे, सेकंड ईयर में आएंगे। इस सूत्र से अंतिम ताप ज्ञात कर सकते हैं। छाप लो, संपूर्ण छाप लो। अब बेटा ध्यान सुनना, किसी बच्चे के माइंड में आएगा क्वेश्चन, वैसे तो नहीं आया पर मैं बता देता हूँ। तो बताओ किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर पहली विधि में अपन ने क्या किया, गैस को ठंडा किया जूल थॉमसन प्रसरण में, पर सर इतनी ठंडी नहीं हुई कि वो द्रव अवस्था में बदल पाए। फिर अपन ने दूसरी कंडीशन पढ़ी, दूसरी विधि पढ़ी, पुनर्निवेशी शीतलन, जिसमें गैस को अपन इतना ठंडा कर दिया कि वो द्रव अवस्था में बदल गई, तो क्या सर अपन ऐसा भी कर सकते हैं क्या सर अपन ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि गैस को ठंडा करके डायरेक्ट सॉलिड में बदल दिया जाए। गैस को ठंडा करके अपन द्रव में बदल रहे, तो क्या अपन गैस को द्रव में ना बदलकर ठोस में बदल दें, सॉलिड में,
क्या ऐसा संभव है क्या? बताओ सर। अरे बताओ सर, तुम सर हो गया। क्वेश्चन मैंने पूछा है तो तुम बताओ मेरे को। तुम मुझसे पूछो तो मैं बताता तुमको। बताओ हाँ कि ना? हाँ बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ, मैं तो बताऊंगा ही तेरी। अरे तुम बताओ बबलू, तुम बताओ तुम, मैं बताऊं? चल चलो चलो, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल टुमारो।